बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है सनाउल्लाह, मशहूर मारूफ रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम है, बड़ी तनदही से काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने जो खबर सुनी, पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन कम लोगों ने बताया कि सनाउल्लाह है जो ये खबर सामने लेकर आए थे, किस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को लूटा गया है, करोड़ों रुपए किस तरह थे आए गए, अरबों रुपए का ये सारा फ्रॉड सामने आया। उसमें इंजमाम का नाम, बाबर आजम और दीगर प्लेयर्स भी थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो तहलका खेज खबर है पूरी दुनिया में, स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। समा भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपके साथ बात करते हुए तो और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये बहुत बताइए सारा कि लगा ये मुझे भी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दुनिया बनी हुई है, और इस वक्त सबसे ज्यादा तो भारतीय चैनल्स पर ही ज्यादा डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान में कम, और भारत में इस खबर ने आग लगाई हुई है। बिल्कुल समा भाई, ये वही भारतीय टीवी चैनल हैं जो प्रवोक कर रहे थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बात तो कर दी है बट बाइकआउट करेंगे नहीं। मैं जस्ट छोटा सा आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक साल में ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि हम बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। एक बार आपको याद होगा, एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप चल रहा था उसमें हमने बाइकआउट का बोला, खैर वो मैच हमने खेला। लेजेंड्स का मैच हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त ये चाह रहा था कि हम अपनी टीम को ही वापस बुला लें, मगर टीम के कुछ खिलाड़ी ये चाह रहे थे कि नहीं, हम खेलते हैं, भारत नहीं खेल रहा, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो खेलते हैं ना। फिर हमने फाइनल खेला, हम फाइनल हारे। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया कि पाकिस्तान टीम आइंदा से इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगी। और एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान लेजेंड टीम पे बैन है कि वो नहीं जाएगी जहां पे इंडिया टीम ने भी जाना है। एक्चुअली में वो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भारतीय हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं किया। अब ये थर्ड टाइम है कि हम बाइकआउट की बात कर रहे हैं, बल्कि हमने अनाउंस कर दिया कि हम 15 फेब वाला मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। मगर इसमें फर्क बाकियों से डिफरेंट ये है कि इसमें सरकार की तरफ से एडवाइस किया गया है कि आपने 15 फेब वाला मैच नहीं खेलना है। सो मैं इसको ठोस मानता हूं और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विदाउट अपनी डिमांड फुलफिल किए इस बात से वापस हटे। अब जो भी नुकसान होगा, फायदा होगा, वो सब सहा जाएगा। बट अब हमने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, तो इसके ऊपर पूरा खड़े होंगे हम। डिमांड्स क्या है पीसीबी की, जो आप कह रहे हैं कि जब तक डिमांड्स नहीं मानी ये जाती? सामा भाई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने, मतलब दो बातें हैं। एक बात ये है कि पाकिस्तान की डिमांड क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टेबल टॉक को छोड़ दें या दरवाजे बंद कर दें कि हमने बात ही नहीं करनी। ऑफ कोर्स आईसीसी राब्ता कर रहा होगा, जब मैं और आप बात करें तब भी कर रहा होगा, और सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक दो दिन के अंदर ना ये सब चीजें तय हो जानी है। ये मैं आपको बता दूं, टाइम है नहीं ज्यादा। सो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सब सामने आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड ने दरवाजे बंद कर दिए कि हम बात ही नहीं करें। अब डिमांड क्या है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत से लोगों को लगता होगा कि हमने बड़ा अच्छा फैसला किया है, फैंस क्रिकेटर्स ने। मगर बुनियाद इस फैसले की क्या है? जब अगर खुदा ना खास्ता ये मामला यानी टेबल टॉक कामयाब नहीं होती तो कोर्ट की तरफ जाएगा। पाकिस्तान ये पॉइंट तो नहीं लेगा ना कि आपने बांग्लादेश को निकाला था इसलिए हमने भी इंडिया वाला मैच नहीं खेलना। ये कानूनी निकात आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, हम इस चीज को लॉजिक लेके नहीं जाएंगे। हमारे कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जो हम बात कर रहे होंगे कि ये आईसीसी यहाँ यहाँ 22 था, सो हमने ये फैसला लिया कि अब भारत वाला मैच नहीं खेलना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में हमने ये बात की है। सो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे क्या लगता है कि डिमांड, अब जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिमांड अपनी रखेगा आईसीसी के सामने। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बांग्लादेश को हम कहेंगे बांग्लादेश को क्यों निकाला, वापस लेके आए, वो तो नहीं आने वाले वापस, स्कॉटलैंड को वापस घर नहीं भेजा जा सकता। सो ये तो नहीं हो सकता। अब जो डिमांड्स हो सकती हैं फॉर फ्यूचर, जो भारत में भी कुछ सेन वॉइसेस ये कह रहे हैं कि इस मामले को अच्छी तरह से आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन के, काउंसिल बन के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए वंस फॉर ऑल। उसमें क्या हो सकता है, लाइक हम सबसे पहले देखिए, एक मैच जब हम इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं खेलना, हमें तो साल भर में $35 मिलियन मिलते हैं, भारत को 230 मिलियन मिलते हैं। आईसीसी ओह। $600 मिलियन बांटता है तमाम बोर्ड मेंबर्स में, तमाम में, एसोसिएट में भी, वो भी जो नहीं खेलते हैं उनको भी दिया जाता है, थोड़े पैसे मिलते हैं। मगर टॉप 4 में चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। सबसे पहले इंडिया, $230 मिलियन मिलते हैं साल में, दो दो के चेक मिलते हैं। दूसरे नंबर पे 41 मिलियन है इंग्लैंड का। और इसकी डिवीजन ओह। इसलिए की गई है कि जहां से जो पैसा आता है उसके मुताबिक डिवाइड होगा। चूंकि इंडिया से $3 बिलियन आ रहे हैं, ये 4 साल का जो साइकिल है, इसलिए इंडिया ज्यादा डिजर्व करता है। 38% इंडिया को मिलता है, 600 मिलियन आईसीसी बांटता है सब में, जिसमें से 230 मिलियन भारत को मिलता है, पाकिस्तान को सिर्फ 35 मिलियन मिलता है, यानी 200 मिलियन कम मिलता है। अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि ठीक है, हमारा फाइनेंशियल मसल अगर ज्यादा नहीं है, हम आईसीसी को अगर डायरेक्टली स्पॉन्सर्स के तहत आपको ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो हमारी वजह से पैसा तो आ रहा है। अगर हम ये मैच, एक मैच नहीं खेलते हैं ना, तो आप सोचिए कि ये $3 बिलियन जो जियो स्टार की डील है आईसीसी के साथ, उसमें तकरीबन 1 बिलियन
या 1.5 बिलियन इसलिए कि 4 इवेंट में जो आईसीसी के होंगे उसमें एक एक मैच पाक से इंडिया लाजमी होगा। ओह सोचिए अच्छा। आप इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 300-400 मिलियन डॉलर एक मैच की अमाउंट बनती है। यानी सो 40 हम ये करोड़ बोल रहे डॉलर हैं तक कि एक। एक मैच, यानी आप उसको कैलकुलेट एक रफली करें तो ये बनता है। फिर हम ये कहेंगे कि अगर पैसा वहां से आता है तो उसकी एक वजह हम जरूर हैं, अगर हम नहीं खेलते तो ब्रॉडकास्टर आपको इतना पे नहीं करता। सो जो आप हमें 35 मिलियन का एक ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम दे रहे हैं ना, आप ये मत करें। आप भारत को 230 मिलियन देते हैं तो कम से कम 100-150 मिलियन के हकदार हम भी बनते हैं फिर। ठीक, और बिल्कुल एक सही। और उसामा भाई, ये ना जी जी आम लोगों को समझाने के लिए कि हमें जी। 35 मिलियन मिलते हैं, हम शोर मचा रहे हैं कि हमें कम मिलते हैं। इंग्लैंड को 41 मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का 37 मिलते हैं, मगर वो शोर नहीं मचाते, वो कहते हैं इट्स ओके। क्यों? क्योंकि उनके साथ भारत ने ये कहा कि हम आपके साथ हर 2 साल में एक सीरीज खेलेंगे। अब जिसके साथ भारत अगर 4 सालों में भी एक सीरीज खेल लेना तो वो बोर्ड 4 साल तक अच्छा चल जाता है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ भारत ने आखिरी टूर 2004-5 में किया था। आपको मालूम है वो एक मैच 1 अरब का एवरेज, ऑन एवरेज एक मैच 1 अरब का बिका था। यानी 6-7 अरब रुपए हमने उस वक्त कमाए थे जब भारत ने लास्ट टाइम टूर किया था। ये आज से कितने साल पहले की बात है, 2004-5 की बात कर रहा हूं मैं। 20-21 साल पहले, 21 हो गए, साल और पहले ये इतना रेट था, था। तो अब सोचिए सोचे। अगर आज ओए खेलने ओए आए तो ओए क्या रेट होगा। सो ओए ओए बाकी ओए। बोर्ड क्यों चुप हैं? बाकी बोर्ड इसलिए चुप हैं, पैसा उनको भी पाकिस्तान से 2-4 मिलियन ही ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिलता, मगर वो चुप इसलिए हैं कि भारत ने उनके साथ कमिटमेंट कर दी कि ठीक है हम 2 वर्षों में आपके साथ एक आधी सीरीज खेलेंगे। अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 देश ऐसे हैं जो आपस में मिनिमम 4 टेस्ट मैच या 5 या 6 खेलते हैं, जबकि किसी और के साथ खेलेंगे तो 2 या 3 खेलेंगे। ठीक। तो बहुत से अच्छा। और प्रॉब्लम है जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी डिमांड रख सकता है कि ये क्या बात हुई सही। कि मीन के आप बाकियों के साथ इतना खेलेंगे, उनके साथ आपकी राइट्स बाकी चीजें ये हो जाती हैं और दूसरी चीजें डील करते हैं। सो सबसे पहला मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल बोलना चाहिए हमें 100-125 मिलियन डॉलर हकदार हैं, हमें इतना ही मिलना चाहिए। नंबर 1, ये पाकिस्तान की एक अच्छी जी जीत होगी ना, यानी वो पैसे जो आपको 3 वर्षों में मिलते हैं वो आप एक साल में उतना कमा रहे हो, तो एक अच्छी अमाउंट है। नंबर 1। नंबर 2, सही। मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि पूरा प्रोटोकॉल जो क्रिकेट स्पिरिट है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हैंडशेक भी होगा, फिर ये ट्रॉफी ना लेने वाली ड्रामेबाजी भी नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब जो प्रोटोकॉल हैं क्रिकेट के उसके मुताबिक, ये कानून नहीं है कि हैंडशेक हो बट प्रोटोकॉल है वो फुलफिल होना चाहिए। नंबर 3, मुझे ठीक। लगता है कि आईसीसी के जो भी इवेंट कहीं पे भी हो, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सब टीमों को जाना पड़ेगा। ये ड्रामा नहीं लगेगा कि सरकार ने मना कर दिया। अगर सरकार आपकी मना करती है तो सरकार हमारी ने भी मना कर दिया है। फिर अगर आपने इस तरह बहुत से सही। चलना है तो फिर खेल हम भी खराब करेंगे। सो बहुत सी चीजें हैं जिसको आगे के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, और ये रिटर्न होना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान के पास जो इवेंट है, अगर भारत नहीं आएगा तो इतने मिलियन डॉलर भारत फिर पे करेगा, और ये रिटर्न बाइंडिंग होनी चाहिए। जैसे ये भी रिटर्न है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। मुझे लगता है ये अच्छा फैसला नहीं, ये बुरा फैसला है। फैसला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इवेंट है तो भारत को आना पड़ेगा, भारत में इवेंट है तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, ताकि ये क्रिकेट का इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं उस तरह से बेहतर होगी। इससे बेहतर नहीं होगी कि ठीक है जी मैच हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टरों को पैसे पूरे, सबको पैसा आ जाएगा, मगर क्रिकेट हर्ट होगी, कोई हैंडशेक नहीं होगा, कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई बात नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? अगर बिल्कुल खेलनी है तो सही। फिर पूरी तरह से खेलनी पड़ेगी। सो ये मुझे लगता है कुछ डिमांड्स हैं अब, मतलब जो रीजनेबल डिमांड लगती हैं, जो हमें डालनी चाहिए और जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये तो सनाउल्लाह आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि बड़ा सोच विचार किया गया होगा कि हम क्यों जा रहे हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। जिस तरह ये तो हम कह रहे हैं ना बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी, के बांग्लादेश नहीं खेला, जी। और जिस तरह उनके प्लेयर्स के साथ किया जा रहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ये कोई इकट्ठे होकर दबाव डाल सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तो इस वक्त से बीसीसीआई की है, पैसा भी वो कहते हैं जी हमारा जनरेट कर रहे हैं। तो आईसीसी तो अब उस तरह से नहीं रहा कि हम कहें जी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है आपकी नजर में? हाँ, ये पॉइंट है जिसके ऊपर बात बहुत जरूरी है सोचना। मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैलकुलेशन क्या होगी, आई होप के होमवर्क किया होगा। मैं छोटा सा, अगर आपके पास टाइम है, एक छोटा सा ब्रीफ एक बात बता दूं। 2018 में नजम सेठी साहब ने भी टू सम एक्सटेंट ऐसा ही किया था। बीसीसीआई ने हमें ये कहा कि आप बिग 3 की सपोर्ट करें, हम आपके पास सीरीज खेलेंगे, 4 सीरीज की मेजबानी आप करेंगे, 2 की हम करेंगे, 6 सीरीज खेली जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया जा रही थी इंडिया की टीम, तय ये पाया कि जैसे ही वापस यूएई में आएंगे तो हम एक सीरीज खेल लेंगे और आप मेजबानी करें, पैसे आपके पास होंगे। नजम सेठी साहब इस बात को मान गए। बाद में भारत ने कहा हमारी सरकार ने मना किया, हम नहीं खेलेंगे। तो नजम सेठी साहब, आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है जो यानी पहली कोर्ट समझ लें आप
अगर कोई भी क्रिकेट का मामला खराब हो, सबसे पहले आपको वहां जाना है, बाद में आलमी अदालत जा सकते हैं। तो नदम सेठी साहब ने ऐलान किया कि मैं भारत को वहां लेके जाऊंगा, यानी अदालत लेके जाऊंगा। सबने कहा बहुत अच्छा फैसला है। बाद में क्या हुआ, हमने 70 मिलियन लेने गए थे, 1.6 मिलियन दे के आए, ओहो। केस हारे। और जो आपको मालूम है कंपनसेशन मनी जो हमें पे करनी पड़ी, जो बीसीसीआई का खर्च हुआ उस केस में, वो हमें पे करना पड़ा। वो हमने 16 लाख डॉलर हमने पे किया, हजीमत अलग उठानी पड़ी। बाद में वही लोग जो कह रहे थे कि नदम सेठी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, वो लोग कह रहे थे कि पीसीबी का होमवर्क अच्छा नहीं था। सो अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वर्क है, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, मैं ये नहीं कह सकता एट द मोमेंट, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, बाहर निकल के फिर पता शॉट लगेगा। खेल दिया, अब ये छक्का है या बाउंड्री पे कैच है, नो वन नोस, नो वन कैन प्रोडिक्ट एक्चुअली। सब ये कह रहे हैं अच्छी बात है, मसल दिखाया, मैं भी कह रहा हूं, बट मेरा हम्म। मेरा ये मानना है कि विकेट नहीं गंवानी उस चक्कर में। हम्म। ये मेरा आपने ये अच्छी मानना है निशानदेही की है कि पता नहीं फिर एग्जैक्टली ये exactly. लेने के देने भी पड़ सकते हैं, इसमें देने ये ना पड़ मसला भी जाए। आ सो सकता है। ये एक है। बाकी आई एम प्रीटी श्योर कि क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि हुकूमत के साथ मिल बैठ के ये बात की है, हम इस फैसले की हमारी जरूर करते हैं, साथ खड़े हैं और सपोर्ट भी करेंगे। बट मैं ये नहीं हम्म। कह रहा कि अच्छा है या बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुरा है, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम्म। इससे पहले एशिया कप में हमने एक मैच का बोला कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, बाद में हमने हमने खिलाड़ी बस में सही। बैठों को उठवाया, निकलवाया था। हम्म। हमारे हम्म। खिलाड़ी बस में बैठे थे, हमने कहा वापस कमरे में चले जाओ, हमने मैच नहीं खेलना। बाद में हमने बगैर कोई शर्त माने, यानी हमने शर्त ये रखी थी कि पाईक्राफ्ट नहीं होगा, वो पाईक्राफ्ट हम्म। था, बल्कि फाइनल में हम्म। भी, अगले मैच में भी आया था, फिर भी हमने मैच खेला। सो हाँ, ये आसान वो हल्की एक्चुअली में फुल्की नहीं सी एक होता। अपॉलजी, कोई नजर भी नहीं आई, समझ भी नहीं आई, बस हमने अपनी तरफ से चला दी थी कि अपॉलजी हो गई चला है दी तो थी कि चलेगी, हमने ठीक है। वो अपॉलॉजी की है, हाँ, बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल सही हमारा कह रहे स्टैंड हैं। ये नहीं होगा, उससे हम काफी पीछे आए, और बिल्कुल, वो भी बट आई एम गुस्सा प्रीटी भी। श्योर कि अब कैलकुलेट थोड़ा बेहतर किया होगा क्रिकेट बोर्ड ने और उनके पास। मैं चले, सिर्फ इसी से डर रहा हूं अल्लाह करे। कि हम ये ना हो ना कि बस जिसे बोलते हैं ना महाभारतन के शहीद ना हो जाए हम इस लड़ाई में। पता लगे कि बगैर लाइक सोचे अगर समझे ना आईसीसी ऐसे ही कर दिया हो, हाँ, खुदा ना उल्टा ही खास, काम मुझे हो नहीं लगता गया। सैंक्शन करेगा, बट कोई हम्म। अगर माली जुर्माना करता है, फाइन करता है, इट्स ओके। जब हम्म। इंटेग्रिटी की बात आती है तो जुर्माना कोई माने नहीं रखता। बट मैं डर इस बात से रहा हूं कहीं पर हम्म। पोलिटिसाइज करके बीसीसीआई पीएसएल पे इफेक्ट ना डाले। अगर वो बोर्ड को मना हम्म। कर देता है कि आप अपने मेन क्रिकेटर ना भेजिएगा, तो प्रॉब्लम रहेगा हम्म। पाकिस्तान के लिए। और भी कुछ इश्यूज हैं जो कि आसान हम्म। नहीं है उनके लिए भी कि वो इस तरह करें, फिर सारा खेल खराब होगा, आगे भी तो चीजें होनी है। बिल्कुल सो सुनाओ ना। लेट्स सी क्या होता है इस हाँ, पे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं ये कह सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं दावा करता कि मुझे बड़ी समझ है, अक्ल है, लेकिन जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, जो आप बता रहे हैं कि बिलियंस आ जाएँ डॉलर वो भी, तो और एक-एक मैच में 30-40 करोड़ डॉलर एक-एक मैच में। तो जब ये जी सेट किया जाता है कि 4 मैच तो इनके हों, तो आप देखिए ना पैसा उसको फिर खेल को लेकर चल रहा है, पैसा देकर चल रहा है कि इनके मैचेस से जी ज़्यादा पैसे आने, इनके मैचेस ऐसे, टेबल ही ऐसा बनाओ कि इनके कम से कम इस तरह के मैचेस ज़रूर हों, ये टीम कहीं पहले ही ना बाहर निकल जाए, ये ना हो जाए। यानी इस तरह की बिल्कुल। कैलकुलेशन की जाती है। तो फिर ये तो जी नहीं होगा कि आसानी से कह दिया जाएगा अच्छा मैच नहीं है तो चलो जी कुछ ना हो। तो ये मजबूर पाकिस्तान को किया जाएगा, चाहे चाहे कुछ बातें पाकिस्तान की मानी जाएं। यही होता है नेगोशिएशन में, आप बैठते हैं, आप मसलन डिमांड ये कर रहे हैं, जिस आपने कहा कि ये डिमांड्स हो सकती हैं जो समझ आती हैं, जो रीजनेबल है कि जी हमें फिर शेयर थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, वो उतना ना दिया जाए, कुछ कम दे दिया जाए, मामला तय हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये होगा कि अच्छा जी ठीक है, नहीं है तो ना सही। यानी आईसीसी प्रेशर भी डालेगा या गिव एंड टेक होगा, मगर होगा कुछ ना कुछ जरूर। और जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 1-2 दिन में ये चीज हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई अब ये सारा कुछ पैसे के बलबूते पर हो रहा है? और जिस तरह भारत का ख्याल था आईपीएल में पाकिस्तानियों को नहीं बुलाएंगे क्रिकेटर्स को, तो बड़ा इनका हो जाएगा। इन्होंने हमें इकोनॉमिकली, यानी हमारी टीम को कहें, हमारे क्रिकेट को कहें, नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की हर लिहाज से, लेकिन हम किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर गए। अब ये एक लड़ाई नेक्स्ट फेज में दाखिल होने लगी है, और पता नहीं इसमें क्या होगा, इस पर ब्रीफली बता दीजिएगा। और दूसरा सवाल कि उसमें क्या हुआ जो आपने इतनी बड़ी खबर दी थी? जी उसामा भाई, वो जो आपने पहली बात की उसके मैं आपको दो बात बताता हूँ। आपको मालूम होगा जब आईपीएल का मामला चला था, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेले थे, उनको बाद में कह दिया गया कि पाकिस्तानी अगले अगले साल भी ऑक्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम आया था, मगर किसी ने लिया नहीं था। मुझे याद है तब भी हम ये कहते थे कि भारत का गुजारा नहीं है हमारे बगैर, जब तक हम हैं तो आईपीएल में पैसा है, हम नहीं होंगे तो आईपीएल जिंदा नहीं रहेगी। मुझे याद है अच्छी तरह से, आप और मैं हम इकट्ठे दुनिया टीवी में थे उस वक्त। मगर आईपीएल आज बहुत ऊपर है और ठीक। भारत गुजारा कर गया। अब अब यही मिथ है हमारी आईसीसी में भी। अगर बीसीसीआई ने अपना फाइनेंशियल मसल गेन किया और आईसीसी को ये कहा कि ब्रॉडकास्टर चूंकि भारत के हैं, वी विल मैनेज के ये नुकसान नहीं होने देंगे आईसीसी को और बाकी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, या पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी वाला मामला खत्म करते हैं और जो ब्रॉडकास्ट डील है वो भी हम अच्छे पैसों में ले आते हैं, जो कि उनके लिए मुश्किल होगा। बट अगर वो ले आते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ये मिथ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम इतनी अच्छी नहीं है जो हम मजबूरी बने और सब चीजें हों। एट द मोमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक बड़ी जीत है, बट फिर भी हमारे पास मिथ एक है एट द मोमेंट कि हम नहीं होंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। और अगर हमारे बगैर वो पैसा ले आते हैं
जो कि आईपीएल में उन्होंने किया। सो ये थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं ना स्केरी सिचुएशन इस तरह से जरूर है। सो हमने अपने आई होप के कार्ड सारे देख अल्लाह भाल के करे हम जी। जो बात करें हाँ आप और मैं एज ए जर्नलिस्ट कर रहे हैं, तो जो क्रिकेट जी बोर्ड जी। में बैठा है, जो टेबल के उस साइड पे बैठा होता है, जो आईसीसी मीटिंग में भी होता है, जो बाकी बोर्ड से बातचीत भी करता है, तो उनके पास कैलकुलेशन हमसे थोड़ी बेहतर जरूर होनी चाहिए। मैं ये बिलीव करता हूं ठीक कि है होनी चाहिए। सो लेट्स सी, ठीक है। खेल शुरू हुआ है, अभी टॉस हुआ है, आप नहीं कह सकते कि ये किसके रुख क्या होगा? जाएगा। बट आई ठीक। बेस्ट में मुझे सिर्फ डर एक बात का है, सैंक्शन वाला मैटर ना हो, बाकी खैर है फाइनेंशियल लॉस को इतना माने नहीं रखता है। अल्लाह करे कि कोई सैंक्शन वगैरह ना हो, वो और भी ये बाकी देखने जो होगा। आपने फ्रॉड वाला जिक्र किया, वो मैं आपको जी। मजे की बताऊं, मेरे पास 2-3 बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर हैं, बट मुझे क्रिकेटर्स हम्म। ने ही मना कर रखा है कि हमारा मामला हो रहा है ओके। सॉर्ट आउट, सो आप इस पे ना अभी रुक जाइए। क्योंकि वो उनको डर ठीक ये है। है कि अगर इस पे कोई कानूनी एक्शन होता है, कोई मामला आगे हम्म। कानून की तरफ निकल जाता है, तो हमारे पैसे ना मर जाएं। क्योंकि वो बंदा सही। उनके साथ मान रहा है कि ओके मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे वापस कर देता हूं, अगरचे अभी तक, ये हफ्ता पहले की डेवलपमेंट थी, अभी तक किसी क्रिकेटर को कुछ पैसे मिले नहीं है। ठीक। जो सही जो उन्हें लेकिन। वादा किया था ना, कल का किसी को किया था हम्म। कि देंगे, किसी को आज का किया है, दोनों को अभी तक नहीं मिले हैं। बट सही। वेट कर रहे हैं कि शायद मंडे ट्यूसडे को उनको पहली किस्त मिल जाए। अगर मिल जाती है तो फेयर हम्म। इनफ, नहीं मिलती है तो फिर डेवलपमेंट है इसके ऊपर कुछ। ठीक है। चलें, सही है, वो भी होगी तो फिर आपसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, वेलकम। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला मेरे लिए। बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो गाहे थैंक बगाहे यू। हो सकता है मैं आपको इसी तरह तंग करता रहूं। ठीक है। इंशाल्लाह, एनी थैंक यू। टाइम फॉर यू। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। थैंक अल्लाह यू उसामा हाफिज, भाई, अल्लाह थैंक यू। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।